हेलो फ्रेंड्स, मैं बद्री। वेलकम टू जीके मास्टर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मिसेलेनियस जीके, जो कि एक अहम हिस्सा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो है हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हेडक्वार्टर हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी या सीजीएल, रेलवे, सब में आता है। सो आई विल डिस्कस अबाउट हेडक्वार्टर विथ डिटेल्स। मैं हेडक्वार्टर के साथ बहुत सारी चीज़ें कहूँगा जो कि आपको याद रखने के लिए आसान होगा। ओके दोस्त, अगर आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, जो कि यूएस में है। इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है ट्रिग्वी लाई। और यूनाइटेड नेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अक्टूबर 24 में। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ, और उसके बाद से कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तो वो इसका सक्सेस है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के बाद अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन का सक्सेस यही है। ओके दोस्त, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दोस्तों, यूनिसेफ पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सब राष्ट्र नष्ट हो गए थे उनके बच्चों को खाना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना था। फिर उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बन गया, और वो तब से सारे बच्चों का जीवन बेहतर हो, उन्हें शिक्षा मिले, उसके लिए वो फंडिंग करता है। ओके दोस्त, यूनाइटेड नेशन का ये एक अहम हिस्सा है यूनिसेफ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर 11, यानी दिसंबर 11 को हम यूनिसेफ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में। दोस्तों, यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड। संयुक्त राष्ट्र में जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए डेवलप कैसे हो वो उसके खातिर काम करता है। स्पेशली जो गरीब राष्ट्र है उनके लिए ये डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ एंड यूएनडीपी, इन तीनों का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो सब लेबर है उनके स्थिति में सुधार आए, इसके लिए ये संगठन काम करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसको लेबर डे को हम मनाते हैं मई 1 में। और एक चीज़ दोस्तों याद रखिए, जेनेवा एक ऐसा शहर है जो कि 10 या 15 हेडक्वार्टर है इसमें। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ऑल एग्जाम्स, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक के बाद ये सेकंड है जो कि लार्जेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड। जितने भी सदस्य हैं उनका, वो सबका विकास के लिए, उनका आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, वो इस तरह का काम करता है और उन्हें आर्थिक सहायता देता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। यूएस का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। दोस्तों, द वर्ल्ड बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन का एक अहम हिस्सा है। और इसका दो एजेंसी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आईबीआरडी एंड आईडीए। उसके बारे में मैं सेकंड में बात करूंगा। द वर्ल्ड बैंक, उसका वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, जो कि यूएस का कैपिटल है। दोस्तों, उसके बाद मैं अभी बोला था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड बैंक का एक एजेंसी है। वर्ल्ड बैंक हैज 5 एजेंसीज। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, वर्ल्ड बैंक का 5 एजेंसी है। एक है आईबीआरडी, और एक है आईडीए, और एक आईएफसी,
और एक MIGA ICSSID, उसमें से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दो का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। दोस्तों, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है शिक्षा, प्रकृति और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में शांति कायम रखना। और एक काम दुनिया के लिए और एक काम क्या करता है, ये जितने भी वर्ल्ड में हेरिटेज साइट है उनका भी संरक्षण करता है। हेरिटेज साइट जितने भी वर्ल्ड में। और इस यूनेस्को का 2 डे मनाते हैं, वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि अप्रैल 18 में, और वर्ल्ड लिटरेसी डे जो कि सितंबर 8 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 डे। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को है। दोस्तों, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत और तकनीक के नियत करती है और अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात का विकास और योजना का पालन करती है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है जो कि सिविल एविएशन का। दोस्तों, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेल्थ के लिए सारे सदस्यों का ये हेल्प करता है, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा इज टॉप प्लेस। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 7 को। दोस्तों, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोस्तों, IAEA के काम है जितने भी हमारा परमाणु ऊर्जा है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना उसका काम है। और इसका हेडक्वार्टर है वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया मत समझिए। ऑस्ट्रेलिया एक देश है और उसके साथ कंटिनेंट है। ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश है। यूरोप से बिलोंग करता है ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रिया का वियना में हेडक्वार्टर है IAEA। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। दोस्तों, एनवायरमेंटल मतलब वायुमंडल का वातावरण, जो वातावरण होता है उसको एनवायरमेंटल बोलते हैं। इसका ख्याल रखने के लिए ये संगठन बना है UNEP। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं जून 5 को। इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी, केनिया। केनिया का कैपिटल है नाइरोबी। इसमें हेडक्वार्टर बना है UNEP का। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच व्यापार का नियमों के साथ काम करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इसको हम मनाते हैं अक्टूबर 16 में, वर्ल्ड फूड डे। दोस्तों, और एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बात बोलना चाहता हूँ, वो क्या है, फूड का और एग्रीकल्चर का, ये दोनों का हेडक्वार्टर ऑलमोस्ट रोम में ही है। फूड एंड एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर रोम, इटली का रोम में सारे हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट। दोस्तों, वाटर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग। मौसम विभाग का देखभाल करने के लिए ये संगठन या ऑर्गेनाइजेशन खुला है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेदर, क्लाइमेट, वाटर को देखभाल करता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और हम इसको मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मार्च 22 में, मार्च 22। दोस्तों, ICRC इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर है। और वी सेलिब्रेटेड May 8 आज ए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। May 8 को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। दोस्तों, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
जो सब देश, जितने भी कंट्रीज है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग करते हैं, वो सब मिलके एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन किए हैं, उसका नाम है ओपेक। जैसे नॉर्थ ईस्ट में या मिडिल ईस्ट में है इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, ऐसे ही 12 मेंबर है। ओपेक में टोटल 12 मेंबर है और उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, और उसका हेडक्वार्टर है अगेन ऑस्ट्रिया के वियना में। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, आईसीजे आप सुने होंगे, अभी केस चल रहा था कुलभूषण यादव का जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हम जीत गए। अगर नहीं भी सुने हैं तो मैं आपको बोल देता हूं कि इसका हेडक्वार्टर है द हॉग, नीदरलैंड, और इसमें टोटल 15 जजेस रहते हैं और उनका कार्यकाल है 9 ईयर्स, टोटल 9 ईयर्स। दोस्तों, FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटाली में। जो कि मैं पहले भी बोला था कि फूड एंड एग्रीकल्चर से जो भी आता है उसका हेडक्वार्टर रोम, इटली ही होता है, इटली के रोम में होता है। एग्रीकल्चर फूड से बिलोंग करता है जो सब, ओके। और हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं अक्टूबर 16 को। वी सेलिब्रेटेड अक्टूबर 16 आज ए वर्ल्ड फूड डे। रोम, इटली। IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और इसका भी सेम है रोम, इटली, क्योंकि एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली, रोम, इटली। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ये भी यूनाइटेड नेशन से बिलोंग करता है। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में। ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपाइंस। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि ADB जो बैंक है इसमें जापान का ज़्यादातर पैसा लगा है, सो इट्स ए डोमिनेटेड बाय जापान। ओके दोस्त, नेक्स्ट UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। दोस्तों, रिफ्यूजीज का मतलब है शरणार्थी, जिसका घर नहीं है, जिसको खाने का नहीं है, वो सब देखभाल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR, यूनाइटेड नेशन से बना है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम मनाते हैं जून 20 को, जून 20 को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, सार्क, सार्क तो सुने होंगे, SAARC, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। जो कि टोटल 8 कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन में। एक है अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान है दोस्तों, एशियन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें कुल 10 मेंबर है, जो कि आप इसमें देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 5, टोटल 10 मेंबर हैं एशियन में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, आप सुने होंगे, ब्रिक्स फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मिलकर एक बैंक बनाए हैं जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और जैसे ADB डोमिनेटेड बाय जापान, NDB डोमिनेटेड बाय चाइना, क्योंकि चाइना का ज़्यादातर पैसा इस बैंक में लगा है। और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। दोस्तों, नाटो फुल फॉर्म इज नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। दोस्तों, ये नाटो का काम क्या है? ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि कुल 29 मेंबर है इसमें, और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम का ब्रसल्स में। और इसका एक रूल्स है, अगर इस 29 मेंबर से एक को कोई अटैक कर दिया तो फिर
वो समझे कि सारे नाटो के जितने भी मेंबर है उन पर अटैक हो गया। ओके, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रसल्स, नाटो। दोस्तों अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर और इसका मेंबर है 21 मेंबर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जितने भी ओलंपिक का अरेंजमेंट होता है गेम वगैरह, हर 4 साल में ये ओलंपिक होता है और इसको अरेंजमेंट करता है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसका हेडक्वार्टर है लाउजेन, स्विट्जरलैंड। उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन IHF, इसका भी सेम IOC के तरह हेडक्वार्टर है लाउजेन, स्विट्जरलैंड। दोस्तों फिडे, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, फिडे वर्ल्ड चेस फेडरेशन। दोस्तों ये जो ऊपर का फेडरेशन इंटरनेशनल देश चेस है, ये एक फ्रांस का लिखा हुआ है, जिसके खातिर फिडे हम बोल रहे हैं, और उसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोलते हैं। उसका हेडक्वार्टर है एथेंस, ग्रीस में है, एथेंस, ग्रीस एथेंस फिडे। दोस्तों ICC, आप तो जानते होंगे क्रिकेट इंडिया के फेमस है, तो उसका हेडक्वार्टर सबको पता होगा, और नहीं भी पता हो तो मैं अभी बोल देता हूँ, वो है दुबई UAE में, दुबई UAE में, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। द कॉमनवेल्थ मतलब दोस्तों ब्रिटिश जब शासन किया था, जिस देश में शासन किया था, उन सबको लेके एक बनाया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। इट्स मेड बाय ब्रिटिशर्स। सो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है यूके में और लंदन, यूके का लंदन में है कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर। दोस्तों फीफा फुटबॉल का है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, इसका हेडक्वार्टर है जूरिच, स्विट्जरलैंड। ओके दोस्तों, मैं बहुत ही जितने सिलेक्टिव क्वेश्चन था मैं सबको डिस्कस किया, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो या SSC हो, CGL, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप थोड़ा 2-3 बार देख लीजिए, आपको हो जाएगा, और मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लीव ए ह्यूज थम्स अप। स्टे पीस। थैंक यू, टेक केयर।